जय हिंद। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, सारे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। आज बात करते हैं महिलाओं की, और महिलाओं की शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कभी कभी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से वह किसी की प्रिय नहीं हो पाती, ना भाई बहनों की, ना माता पिता की, ना पति की, ना बच्चों की, ना ससुराल की, ना मित्रों की। मूड स्विंग्स एक बहुत बड़ी परेशानी है। मूड स्विंग्स मतलब जरा देर में फूट फूट कर रोने लगे, जरा देर में एकदम गुस्सा आ गया, बहुत अच्छी मित्रता निभाते निभाते एकदम उखड़ गए हत्ते से। साथ ही साथ महीने के कुछ खास दिनों में बहुत परेशानी, टेंशन, कहीं तो हाइट ऑफ एनर्जी और कहीं एकदम डिप्रेशन। आज मैं माताओं को, बहनों को, बच्चियों को मूड स्विंग्स की वजह से परिवार में जो कला होती है, बच्चों पर या मित्रों से जो उनकी अनबन होती है, उस सब के बारे में बताता हूं। कारण जान लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, किसी बात के सिद्धांत को जरूर समझा कीजिए, तभी उसका निदान ढूंढ पाएंगे। कुंडली में राहु या केतु का जब प्रभाव आता है पहले भाव पर, या पहले भाव के मालिक यानी मुख्य ग्रह को जब भी राहु केतु प्रभावित करेंगे, तो यह समस्या होगी। मूड स्विंग की समस्या ऐसे लोगों को हो जाती है। ऐसी स्त्री में प्रेम तथा करुणा हो सकती है, परंतु स्वभाव में शंका और असुरक्षा और जिद बहुत होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मानने को कभी तैयार नहीं होंगे कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम है, लेकिन मानो या ना मानो, दिक्कत की वजह से रिश्ता तो खटास में पड़ ही जाएगा। मूड की अस्थिरता का दूसरा कारण है चंद्रमा। यदि चंद्रमा पर बुरा प्रभाव है तो ऐसी स्त्रियों को डिप्रेशन की समस्या हो जाती है और उनमें अति भावुकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत भावुक। देखिए, भावना या भाव एक आभूषण है और इससे मानवता का आभास होता है, पर अति की भावुकता मानसिक कमजोरी की निशानी है, जो मानसिक बीमारी का रूप ले सकती है, एक डिसऑर्डर बन सकती है, मेंटल डिसऑर्डर बन सकती है। इसलिए अति भावुकता से आपको बचना होगा। ऐसी परेशानी, उस पर किसी का कोई बस नहीं चलता। मंगल पर यह प्रभाव मासिक धर्म में भी समस्या देंगे, और उन दिनों खास तौर से स्त्री के मूड स्विंग्स या मूड डिसऑर्डर्स होंगे। प्रेगनेंसी के समय पे स्विंग्स और डिसऑर्डर्स ये पीक पर चले जाते हैं, इसलिए होने वाले बच्चे में भी दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर्स बहुत मदद करते हैं, लेकिन कितना भी करें, अल्टीमेटली आपको ही खुद को देखना होगा, नहीं देख पाते, लिहाजा बच्चे में दिक्कत आती है। कितना भी अच्छा ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो, वह स्त्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके मूड स्विंग्स की वजह से जो आक्रामकता उसमें आती है, एग्रेशन जो आता है, उसकी वजह से उसे प्यार और प्रतिष्ठा नहीं मिलता। जिन लोगों के लिए वह सारा दिन लगी रहती है, वह लोग भी उससे उतनी मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि उसे कभी भी शक हो जाएगा, कभी भी गुस्सा हो जाएगा, कभी भी फट पड़ेगी। बहनों, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अति की जो भावुकता होती है, ये सुंदरता को समाप्त कर देती है। आप देख लेना, जो अति भावुक स्त्रियां होती है, अति भावुक, उन्हें हर वक्त किसी का सहारा चाहिए, हर वक्त प्रेम वाली बातें चाहिए, हर वक्त सिंपैथी चाहिए। शीशे में अपना चेहरा देख लेना, रूखापन आने लगा होगा, स्किन की समस्या होगी, खास चेहरे की स्किन की स्पॉट्स आ जाएंगे, सर में दर्द और कानों में समस्या होती है, जननांगों में समस्या होती है, और मासिक चक्र की भी दिक्कत बढ़ती चली जाती है। परेशानियां अभी समाप्त नहीं हुई और बताऊंगा, लेकिन केवल परेशानी ही बताना तो ज्योतिष का मकसद नहीं होता। उसे जान भी लेंगे तो क्या होता, आपको पता भी हो जाएगी, आज नहीं तो कल। मकसद है उपाय बताकर फिट करना, लेकिन उपाय आपने करने होंगे,
मेरी बात को बहुत गहराई से समझकर उसे मानना होगा, प्रभु को प्रसन्न करना होगा, तब आप ठीक हो जाओगे और बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगे। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क हल। मेष राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लाएगा तथा कुछ समस्याओं का निराकरण इस दिन होगा। आपका भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। सावधानी क्या करनी है, रिश्ते नाते इस दिन थोड़े से कमजोर रहेंगे, इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी बात कहिएगा। एक उपाय, सफेद धागा अपनी दाहिनी कलाई पे अभी बांध दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, दौड़ भाग बहुत रहेगी और मन बहुत व्यथित और चिंतित रहेगा। रिश्ते नातों का सहयोग अच्छा मिलेगा, इसलिए नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक सावधानी बरतनी तो बहुत जरूरी है। हर फैसला बहुत सोच समझ कर करिएगा और माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, दिन तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन और अच्छा हो इसके लिए अपने इष्ट के नामों का जप करिए अभी और अपना दिन प्रारंभ कीजिए। मिथुन राशि, समय आपके लिए अचानक लाभ दे सकता है और अचानक नुकसान भी दे सकता है, इसलिए हर वक्त जरा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। इस दिन की सावधानी, अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं तो भी जरा सावधानी से प्रयत्न कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप तुलसी जी के एक पत्ते को तोड़कर अच्छे से धोकर अपनी जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे रख लीजिएगा और चूसते रहिएगा, थोड़ी देर बाद फेंक दीजिएगा। कर्क राशि, दिन आपको कुछ लाभ देगा, सुकून देगा, उन्नति के प्रति आपकी आशाएं भी प्रबल होंगी, स्वप्न क्रिएट होगा और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे। सावधानी लेकिन एक है, शत्रुओं से इस दिन बचने की आवश्यकता है। फिर उपाय कीजिए, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप नमक और चावल छोड़ दें। एक बेहद खास बात करना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए। स्त्रियां बच्चों को लेकर बहुत असुरक्षित रहती है। देखिए, ये नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है। पूरी जिंदगी की धुरी, पूरी भावनाओं का हब बच्चे हैं तो रहती है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनिए। बहुत मूड स्विंग्स जिनको होते हैं, उनके बच्चों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, या उनके बच्चों को कफ रहता है, या उनके बच्चे हाइपर होते हैं, या उनकी आंखें कमजोर होती हैं। हाथ कंलन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो मैं कह रहा हूं समझिए उसे और एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परेशानी है, बस आप उसे मान लीजिए कि हां है, किसी से कहना थोड़ी है, उससे भी नहीं कहना, मन में समझ लीजिए और जो उपाय मैं बता रहा हूं इसे चुपचाप करना शुरू कर दीजिए, प्रभु को समर्पित करके, ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि धरती चपटी नहीं कर सकते हम, आप जरूर ठीक हो जाएंगे, बस उपाय बहुत शिद्दत से कीजिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, अनेक समस्याओं का निराकरण आपकी भाषा की वजह से इस दिन हो सकता है, लेकिन अनेक समस्याएं उत्पन्न भी आपकी भाषा की वजह से हो सकती है, इसलिए बहुत तोलमोल कर बोलिएगा, संभल कर बोलिएगा। अब बोलिए उत्साह में, लेकिन जोश में होश मत खोइएगा। इस दिन की खास सावधानी है, यह दिन धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए निवेश संबंधी जोखिम बहुत सोच समझ कर उठाइएगा। उपाय क्या करने हैं, दिन को बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिएगा या सूर्य के 12 नामों का जप कीजिएगा, सब ठीक। कन्या राशि, वक्त आपके लिए सुकून देने वाला है, कुछ कार्य आपके बनेंगे, राहत महसूस करेंगे और अच्छे तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, धन को लेकर यह दिन कमजोर है तथा रिश्ते नातों को लेकर भी दिन बहुत मजबूत नहीं है, ध्यान रखें। उपाय क्या करने हैं, दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी और 5 आलू का दान कीजिएगा। तुला राशि, दिन अच्छा है आपका तथा कुछ नया निर्णय लेने का प्रयत्न आप करेंगे और उससे आपको बाधाओं से मुक्ति भी प्राप्त होगी। पढ़ने लिखने के लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन के लिए एक सावधानी, इस दिन आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है,
अथवा घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य के सामने बैठकर गायत्री का पाठ करें, थोड़ी देर काम पर निकल जाए, उसके बाद सब ठीक। वृश्चिक राशि, वक्त आपको कुछ नया करने को कह रहा है, उसकी जरूर सुनिएगा, कुछ अच्छा काम जरूर करिएगा, रुके हुए कामों को पूर्ण करने की कोशिश जरूर करिएगा। धन के लिए भी दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन को मजबूत बनाने के लिए आप यदि गरिष्ठ भोजन ना करें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? इस दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से आप भोजन कराते हैं या परोस कर देते हैं तो ईश्वर आपके लिए बहुत कृपालु होगा और आपको शुभ फल मिलेगा। देखिए, मेरी बहनों से मैं बात कहना चाहता हूं, कुछ भी समाज, कभी कभी समाज हो, चाहे आज का हो या आज से हजारों साल पहले का हो, परिवार की धुरी आप ही हैं। यदि आपकी सेहत या मानसिकता में कोई नकारात्मक परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव संततियों पर पड़ता है। इसलिए आपको मजबूत रहना होगा। उपाय बताता हूं तो वो जरूर मदद करेंगे आपकी। उपाय बहुत ज्यादा है, इसलिए आप फटाफट नोट कर लीजिए और इसमें से 5-7 उपाय जरूर कर लीजिए। घर के लोगों को, ये घर के लोगों के लिए है पहला उपाय, घर के लोगों को उस स्त्री को सपोर्ट करना चाहिए जिन्हें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको पैम्पर करके और स्विंग्स की प्रॉब्लम बढ़ा दीजिए, लेकिन असुरक्षित और अकेलापन महसूस मत होने दीजिए। घर में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, हमें स्त्री को कभी भी असुरक्षित नहीं होने देना चाहिए। अकेलेपन का एहसास स्त्री की प्रजनन क्षमता तक को बुरी तरह प्रभावित करता है। अगली बात, हीमोग्लोबिन और विटामिन की कमी कभी नहीं होने दीजिएगा अपने घर की किसी बच्ची को, स्त्री को, मां को, बहन को, पत्नी को, किसी को भी। अब स्त्रियों की बात, जिन्हें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है वो गरिष्ठ भोजन और मसाले छोड़ दें, खास तौर से रेड मीट तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अनुलोम विलोम करिए, और अनुलोम विलोम जब आप कर रहे हो तो माथे पर खूब अच्छा सा सफेद चंदन और केसर मिलाकर उसका तिलक करें और शीशे के सामने बैठकर, एक बड़ा सा तिलक बीच में जरूर बना लीजिएगा और शीशे के सामने बैठकर अपने तिलक में मन को एकाग्र करें, अनुलोम विलोम करते जाएं और अपने तिलक को ही आप देखते चले जाएं। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय इस उपाय को करने से आपके अंदर आत्मबल आएगा, धैर्य आएगा और शांति अद्भुत रूप से आएगा। उसका प्रभाव बहुत जल्द, यानी कुछ दिनों में ही देखने को मिल जाता है। यह उपाय आपको 15 मिनट जरूर करना है और उतनी देर बिल्कुल मौन रहना है। जिनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है उन्हें अधिक काम के बोझ से बचना चाहिए और काम को शेड्यूल्ड कर देना चाहिए, यानी बिल्कुल ये इस वक्त ये काम, इस वक्त ये काम, इस वक्त ये काम, ये प्लान में ये काम है, इस प्लान में ये काम है, इसके अतिरिक्त नहीं। घास पर खूब टहलिए, कम से कम 15-20 मिनट सुबह सुबह तेज वॉक घास पर नंगे पांव कर लीजिए। शाम को भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ठंड में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जब ठंड ना हो तो खूब करें। प्रत्येक मंगलवार तिल अथवा चमेली का तेल अपने ऊपर से उतारकर किसी भी वृक्ष की जड़ में जरूर डालें, और ये 2-4 बूंदें होनी चाहिए, नहीं पूरा लोड़ दिया कि मैं तो भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आज 1 लीटर डाला ही ऐसा नहीं होता। जलासन जरूर करें, मैं इसे जलासन कहता हूं। ये क्या है जरा देखिए, सुबह सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6:30 बजे तथा रात बिस्तर पर जाने से पूर्व जरूर करें। यानी आप बैठ जाइए शांति से और बिल्कुल धीरे 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 पानी को पिए, और इस तरीके से पिए कि ऐसा लगे कि आप झरने में खड़े हैं और ढेर सारा पानी आपके शरीर पर गिर रहा है और साथ ही साथ वही पवित्र जल आपके शरीर में प्रवेश भी कर रहा है। करके देखिएगा इस उपाय को, एक दिन में परिवर्तन नजर आएगा। रोजाना 250 ग्राम पपीता जरूर खाना चाहिए जिन्हें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो, वो भी बिना नमक डाले। मासिक चक्र को नियमित करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए चिकित्सक सलाह ले लीजिए, क्योंकि मासिक चक्र यदि ठीक नहीं हुआ तो मानसिकता का ठीक होना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूं, बाकी चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। मासिक चक्र को ठीक करने के लिए मूली के बीजों का चूर्ण
आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार सादे पानी के साथ ले लीजिएगा। 3-4 महीने तक ले लीजिएगा, 5 दिन पहले से लेकर 3 दिन बाद तक। देखा कितने महत्वपूर्ण उपाय हैं, लेकिन ये घर के सब लोगों के लिए, हाँ स्त्रियों के लिए थोड़े ज्यादा उपाय हैं। आप करिए और देखिएगा मन एकदम शांत होगा, मस्तिष्क तीक्ष्ण होने लगेगा। फिर तो आपकी बात जिससे जो कह देगी उसे वो माननी पड़ेगी, क्योंकि बात इतनी सटीक होगी और इतने अच्छे ढंग से कही हुई होगी। खैर कोई बात नहीं, अभी तो गुरु मंत्र बाकी है और बढ़िया बढ़िया उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है। दोपहर के बाद अचानक चिंताएं बढ़ेंगी, परंतु काम नहीं रुकेगा। एक सावधानी बरत लीजिए, आप अच्छे से दिन गुजार सके इसके लिए आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा और गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। उपाय क्या करना है? नारियल का दान दीजिए, मन शांत रहेगा। मकर राशि, बड़े निर्णय इस दिन बहुत सोच समझ कर ले लें, खासतौर से व्यापार या नौकरी में बदलाव संबंधी। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, इसलिए कोई बहुत चिंता मत कीजिएगा, उन्नति और खुशी मिलेगी। एक सावधानी जरूरी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यात्राओं की दृष्टि से बहुत सावधान रहकर काम कीजिएगा। खट्टे पदार्थ खाने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन अच्छे से गुजरे इसके लिए थोड़ा सा जल लेकर साथ लेकर निकलिएगा और जल का दान कर दीजिएगा। जैसे वाटर बॉटल ले गए अपने साथ, पानी भर के ले गए अपने साथ और किसी व्यक्ति को दे दिया आपने, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। आपको कामों को आगे बढ़ाने का मौका तो मिलेगा, लेकिन बाधाओं के साथ। बाधाओं से डरिएगा नहीं, सब ठीक होगा। बस सावधानी एक रखिएगा, बेहतर दिन बनाने के लिए आप बाहर के लोगों से अपनी भावनाओं को मत बांटिए, नहीं तो वह आगे जाकर आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगी। यानी अपने राज मत बताइएगा। उपाय क्या करने हैं? समस्याओं से बचने के लिए लाल फूल दुर्गा मां को अर्पित करिए और अपने काम पर चलिए, सब अच्छा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता तथा दान की दृष्टि से भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन किसी को धन उधार मत दीजिए। और उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का भी अभी जप करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। हम तो वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः कहते हैं, और फिर हम में से जब कुछ लोगों का बर्थडे होता है तो हम कितने जोश के साथ कहते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। सबको आशीर्वाद दीजिए, सबसे आशीर्वाद मिलेगा। अब मैं आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बता देता हूं। सफलता निश्चित है, परंतु संघर्ष भी निश्चित है। नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। बस एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिवार के मामलों में बहुत धैर्य रखिएगा, नहीं तो भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी परेशानी दिख रही है। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी आपको। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति तय है। बस एक उपाय कर लीजिएगा, बहुत प्रेम से बोलना सीखना होगा। तांबे के बर्तन में अनाज रखकर गरीब व्यक्ति को दान कर दिया कीजिएगा रविवार को, तो वो सब अच्छा करेगा। चलिए सुख और दुख बांटने का सिलसिला शुरू करते हैं। और आप यदि कोई चीज अपनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो आइडिया हो या कोई दुख या कोई सुख, तो ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्द बस, सिर्फ अपनी समस्या लिख भर लीजिए और कुछ नहीं। नाम और फोन नंबर जरूर रख दीजिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं आपकी समस्या सब ठीक कर दें। और यदि बच्चों को कोई बहुत विशेष समस्या हो, किन्हीं बुजुर्गों को बहुत विशेष समस्या हो, आना चाहते हो, स्वागत है। यहीं पर बस लिख भेजिए, समस्या जरूर लिख दीजिएगा। कोई विशेष समस्या हो तो साथ बैठकर उसे सुलझाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो अमरजोत कौर जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। जी राम राम अमर जी। हाँ, पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 15 सितंबर 1976। टाइम? सुबह 3:20। और जन्म स्थान? न्यू दिल्ली। बताइए। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, न्यूरोलॉजिकल, 2008 से, और बार बार इसका रिलैप आता है और इसकी वजह से मेरी जॉब पे भी असर आता है। मेरा अभी एक नया असाइनमेंट था जो मुझे सितंबर में मिला था, एंड आई लॉस्ट इट बिकॉज मुझे रिलैप आ गया इसका। आपको
दोनों हाथों के अंगूठे में त्रिधातु का छल्ला पहनना होगा जो बीच में से खुला हुआ हो। त्रिधातु मतलब सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों को मिक्स करके ये 2 छल्ले आपको पहनने होंगे। किसी भी दिन आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज है, जब आप सोने जाएंगी तो अपने सभी नाखूनों पर सरसों का तेल थोड़ा सा लगा लिया करेंगे, चाहे उंगली से, चाहे रुई के फाहे से। और तीसरी चीज, जब आप सोने जाएंगे तो पैरों को कुछ देर नमक के पानी में डालेंगे, उसके बाद पैरों को अच्छे से पोंछेंगे और अंगूठों की मसाज करेंगे, पैरों के अंगूठों की मसाज करेंगे। और अब गुरु मंत्र। यदि चंद्रमा पर मस्तिष्क रेखा फॉल कर जाती है, जीवन रेखा इससे थोड़ा ऊपर से शुरू हुई मस्तिष्क रेखा यदि चंद्रमा पर इस तरीके से फॉल करती है, इस तरीके से गिर जाती है, थोड़ा आगे सरकती हुई, बहुत बारीक होती हुई, कहीं बहुत मोटी हो गई, कहीं बहुत बारीक हो गई और यहां तक आ जाती है, यदि इस प्रकार से हो, या आपकी यहां हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा में से कुछ रेखाएं नीचे की ओर, यहां से जो रेखा जा रही है ये नीचे की ओर, इसमें से कुछ रेखाएं टूट के जा रही हों, तो आपको मूड स्विंग्स बहुत जबरदस्त होंगे, मन बहुत जल्द व्याकुल होगा, अवसाद बहुत जल्दी घेरेगा। उपाय करिए, और बहुत सिंपल उपाय है। श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र पहनकर ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमसे नमः का जप किया कीजिए। यह जप मोती या रुद्राक्षी माला से करें। ओम रुद्राय नमः का जप भी यदि आप करते हैं बहुत विशेष लाभकारी होगा। और अब कल का एजेंडा। यूं तो भाग्य अच्छा है, आप सारी जिंदगी तरक्की करते ही, लेकिन पूरी जिंदगी में एक कट ऑफ पॉइंट आता है। यदि उस पॉइंट पे आप सतर्क हैं तो उस वर्ष के बाद का जीवन बहुत अच्छा होगा, नहीं तो खराब भी हो सकता है। ऐसा कौन सा साल होता है बताएंगे ना कल। आज खूब खुश रहिएगा, मन को शांत रखते हुए ईश्वर प्रणिधान जो है सो ईश्वर को समर्पित कीजिए, फिर ये मूड स्विंग्स वगैरह वैसे नहीं होंगे। प्रभु नाम में बड़ी ताकत है। चलो, राम राम, नमस्कार।